नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 145 ए। ये आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका है क्लास 4 की, और इसमें आज हम करेंगे पत्र लेखन। ये टॉपिक हम पहले भी 2-3 वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग तरीके से। पहले हम औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र और अलग अलग तरीके से हमने ये किया है। आज हम इस कार्यपत्रिका में भी पत्र लेखन ही करेंगे, और हम आज दोनों प्रकार के पत्र यानी कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र लिखकर उनका अभ्यास करेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे। आप क्लास के साथ आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, डेट डालेंगे जो कि है 30 दिसंबर 2021। आपका नाम लिखेंगे और आपके टीचर का नाम लिखेंगे, और उसके बाद ये वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट। बच्चों, आजकल व्हाट्सएप, ईमेल, SMS का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, परंतु पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। पत्र लिखना भी एक कला है। आइए जानते हैं कि इसे किस प्रकार लिखा जाता है। चलिए देखते हैं पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं। आजकल हम बहुत कम पत्र लिखते हैं। आप लोगों ने बहुत कम किसी आपके सगे संबंधियों द्वारा लिखे गए पत्रों को पढ़ा होगा, क्योंकि आजकल हम सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं, ईमेल भेज देते हैं या किसी को फ़ोन कर देते हैं, है ना। तो पत्र लिखने का जो चलन है वो कम नहीं हुआ है, पर थोड़ा थोड़ा हम उसके हैबिचुअल यानी कि उसके प्रति हमारा जो लगाव है वो थोड़ा सा कम हो गया। तो पत्र जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र। इस प्रकार के पत्र हम प्रधानाचार्य, व्यापारी या संपादक को लिखते हैं, यानी कि ऐसे लोगों को लिखते हैं जो कि हमारे रिलेटिव्स नहीं होते हैं या फ्रेंड्स नहीं होते हैं। और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, इस प्रकार के पत्र हम अपने मित्र, चाचा, माता पिता, भाई बहन आदि को लिखते हैं। यानी कि ये जो पत्र हैं ये उन लोगों को लिखे जाते हैं जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। तो आइए देखते हैं इन दोनों पत्रों का आज हम इस कार्यपत्रिका में अभ्यास करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। जब हम लॉकडाउन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ शब्द या वाक्यांश आते हैं, जैसे मास्क, बंद, सामाजिक दूरी, सैनिटाइज़र, बार बार हाथ धोना, बुखार आदि। आइए बच्चों, आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने दोस्त को पत्र के द्वारा अपना अनुभव साझा करते हैं। ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले जो पत्र भेज रहा है उसका पता लिखते हैं, उसका स्थान लिखते हैं, डेट डालते हैं। डेट हमेशा उसी दिन की डाली जाती है जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है। फिर प्रिय मित्र लिखेंगे और लिखना शुरू करेंगे। तुम कैसे हो, आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम ठीक हो। और फिर पूरी जो भी आपको इसमें लिखना है अपने मित्र को वो लिखेंगे, और लास्ट में तुम्हारा मित्र और उसका नाम लिखते हैं। ठीक है। तो आइए मैं आपको ये लिखकर दिखाती हूँ। आज जो मैंने पत्र लिखा है वो एक लड़के के नाम से लिखा है। तो मेरे जो वाक्य होंगे वो ज़्यादातर करता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, बोलता हूँ, इस तरीके से लिखे गए हैं। तो अगर आप लड़की हैं तो आप उसे लिखेंगी करती हूँ, पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, बोलती हूँ, सुनती हूँ। ठीक है। आप कर्ता और को करती, सुनता को सुनती, इस तरीके से बना देंगे, और अब अपने नाम भी बदल देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, तो सबसे पहले लिखना है जिसको हम जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस, यानी कि हमने लिख दिया है इसमें मकान नंबर 18, तिलक नगर, नई दिल्ली। ठीक है। अब इसके आगे लिखेंगे मित्र का नाम। प्रिय मित्र पवन, कैसे हो, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं। मैं भी स्वस्थ हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना नामक महामारी पिछले 2 साल से फैली हुई है। जैसे ही हम महामारी का नाम सुनते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में कुछ शब्द गूंजने लगते हैं, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज करना, हाथों को बार बार धोना, और सबसे बड़ी बात जो हमारे दिमाग में घूमती है वह है लॉकडाउन या बंदी का समय। यानी लॉकडाउन यानी बंदी का समय, कि जहाँ पर चीज़ें बंद हो गई थी। अब धीरे धीरे कुछ चीज़ें सामान्य हो रही हैं, परंतु फिर भी कोरोना से बचने के लिए सभी नियमों का पालन करना चाहिए ताकि यह बीमारी दोबारा पैर ना पसार सके। ठीक है। जो भी हम देख रहे हैं, अब हमें इस तरीके का अपना बिहेवियर बनाना है कि हम इस बीमारी को हरा सकें, उससे लड़ सकें। वयस्क लोगों के लिए तो टीकाकरण की सुविधा भी हो गई है, और लगभग सभी वयस्क लोगों ने टीकाकरण करवा भी लिया है। परंतु टीकाकरण का यह अर्थ नहीं कि हमें कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं करना है। हमें कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना है, और अपने आप को और अपने परिजनों और आसपास के सभी लोगों को सुरक्षित रखना है। ठीक है। आपको यह पत्र लिखने का मेरा मुख्य उद्देश्य सिर्फ यह बताना था कि कोरोना से बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें और अपना काम करते रहें। घर पर सभी कैसे हैं? घर पर सभी को मेरा प्यार और नमस्ते देना। तुम्हारा मित्र कुशाग्र। तो मैंने ये पूरा पत्र
जो मित्र है वो पवन है और जो मित्र पत्र भेज रहा है वह कुशाग्र, उसके अनुसार लिखा है। अगर आप यहाँ पर किसी लड़की का नाम लिखते हैं और आप स्वयं लड़की हैं तो यहाँ पर सिर्फ थोड़े से बदलाव करेंगे, जैसे कि बताना चाहती हूँ, हमारे दिमाग में शब्द गूंज रहे हैं, घर पर सब, आप इस तरीके के नियमों का पालन करें। तो जो भी लड़की वाले वाक्य हैं उसमें आप करती, होती, रहती, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेंगे या क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका औपचारिक पत्र। अब हमें औपचारिक पत्र में क्या लिखना है। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास। बच्चों, आपको अपनी बुआ की शादी में किसी ऐसी जगह जाना पड़ रहा है जहां मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप फ़ोन द्वारा विद्यालय का कार्य करके नहीं भेज सकेंगे या नहीं भेज पाएंगे। यह कारण बताते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी को 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इसके लिए आप संकेत पेटी में दिए गए शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो संकेत पेटी में क्या शब्द दिए गए हैं वो शब्द देख लेते हैं। कक्षा, दिनांक, शादी, निवेदन, अवकाश और नेटवर्क। ठीक है, ये हमें दिए गए हैं, तो इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम पत्र लिखते हैं। तो जब भी हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम, डेट, विषय और महोदय लिखते हैं। उसके बाद हम पत्र लिखना शुरू करते हैं सविनय निवेदन से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये औपचारिक पत्र लेखन। चलिए शुरू करते हैं। पत्र नंबर 2। सेवा में प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय विद्यालय, तिलक नगर, नई दिल्ली। मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रधानाचार्य जी लिखा है। आपके अगर स्कूल की प्रिंसिपल मैम जो हैं वो टीचर मतलब मैम है तो आप लिखेंगे प्रधानाचार्य जी। ठीक है। तिलक नगर, नई दिल्ली। दिनांक है आज की, जस्ट वेट, ये दिनांक है आपकी 30 तारीख, 30 दिसंबर 2021। और विषय है एक सप्ताह के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे महोदय अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो, और महोदय अगर आपकी प्रिंसिपल मैम है तो महोदया। ठीक है। सविनय निवेदन यह है कि मैं पूर्व आपके विद्यालय की कक्षा चौथी का छात्र हूँ। मुझे मेरी बुआ की शादी के लिए आगरा के एक छोटे से गांव में जाना है। वहां पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण मैं विद्यालय द्वारा भेजे गए कार्य और विद्यालय से दी जाने वाली ऑनलाइन कक्षाएं नहीं ले पाऊंगा। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, पूर्व कक्षा चौथी और रोल नंबर 25। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि अगर आप लड़की हैं जो ये पत्र लिख रही हैं तो यहाँ पर नाम लिखेंगे जो कि लड़की का नाम होगा। मान लीजिए आप हैं कविता, तो आप लिखेंगी मैं कविता आपके विद्यालय की कक्षा चौथी की छात्रा हूँ। ठीक है। मुझे मेरी बुआ की शादी में जाना है और बाकी सारा ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, आज्ञाकारिणी शिष्या। ठीक है। और आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगी, जैसे कि आज्ञाकारिणी शिष्या, उसका नाम आप जैसे लिखेंगी कविता। ठीक है। और आप अपना रोल नंबर जो भी है आपका वो लिख दीजिए। ठीक है। तो यही चेंजेस करने हैं। अगर आप लड़की हैं और आपके स्कूल की प्रिंसिपल जो हैं वो मैम है तो इस तरीके के चेंजेस करके लिखना। अगर आप लड़के हैं तो आप इस तरीके से ये पूरा पत्र लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखें क्या करना। तो पेरेंट्स, आपके लिए जो सजेशन है वो ये है कि बच्चों को बताइए कि पत्र के माध्यम से भी हम प्रेम, सहानुभूति, क्रोध और शिकायत आदि चीज़ें प्रकट कर सकते हैं। जैसे हम फ़ोन करके लोगों को गुस्सा करते हैं या, ठीक है, आप बच्चों को समझाएं कि पत्र का क्या महत्व होता है। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट यूज़फुल लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।